तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विजय रोहिला पर। आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की ट्रिक लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। भिन्न का बड़ा होना या छोटा होना, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में लगाना अवरोही क्रम में लगाना, इस टाइप के क्वेश्चंस हम एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं, मात्र 2 सेकंड में। देखिए, आपको दिया गया है 14/15, 12/13, 24/25, 25/26। इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी या छोटी। आप क्या यहाँ पर भाग करके देखेंगे? भाग करने में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लग जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम जानने वाले हैं। देखिए, अगर भिन्न में अंश और हर का अंतर सेम दिया होता है, 14 और 15 में 1 का डिफरेंस है, 12 और 13 में 1 का डिफरेंस है, 24 और 25 में 1 का डिफरेंस है, 25 और 26 में 1 का डिफरेंस है। देखिए, अगर डिफरेंस बराबर होता है तो जो ऊपर बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। इस बात को नोट कर लीजिए आप। जिसका अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी जो 25/26 होने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी सर? 12/13 सबसे छोटी भिन्न होने वाली है। ठीक है, नोट कीजिए इस बात को। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, अगर आरोही क्रम में आपसे पूछा जाता है, अगर आरोही क्रम में आपसे पूछा जाता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। और अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है उतरते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाए आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे? पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा होगा 12/13, फिर उससे बड़ा होगा कि कौन सा? 14/15 होगा, फिर उससे बड़ा 24/25 होगा, और फिर क्या होगा? 25/26। ये होगा आपका आरोही क्रम। और ऐसे ही अवरोही क्रम आपसे पूछा जाए तो उतरते क्रम होगा। इसको बैक पीछे से लेकर लिखोगे 25/26, 24/25, 14/15, 12/13। तो ये होगा आपका अवरोही क्रम। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है 15/14, 13/12, 25/24, 26/25 को अवरोही क्रम में लिखिए। अभी मैंने थोड़ी देर ये चीज बताई थी कि अगर डिफरेंस सेम है तो क्या होगा? जो ऊपर बड़ा है बड़ा होगा, जो ऊपर छोटा है वो छोटा होगा। ठीक है, क्या इनमें डिफरेंस सेम है? 1 1 1 1 सब तो डिफरेंस तो ये सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर सेम डिफरेंस है तो हम क्या इसमें वही ट्रिक लगाएंगे? क्या वही ट्रिक लगाएंगे? ट्रिक तो सर वही लगाएंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। जो भिन्न होती है 2 तरह की होती है, एक प्रॉपर भिन्न होती है, एक इम्प्रॉपर भिन्न होती है। एक में अंश बड़ा होता है, एक में हर बड़ा होता है। जो प्रॉपर भिन्न होती है उसका अंश आपको हर से छोटा मिलेगा। 12 है 13 से छोटा है, 24 है 25 से छोटा है, 25 है 26 से छोटा है। जो प्रॉपर भिन्न होती है उसमें ये तरीका लगेगा। लेकिन अगर भिन्न प्रॉपर नहीं है, अंश दिया गया है जो हर से बड़ा है, तो वो इम्प्रॉपर भिन्न होगी। और जो इम्प्रॉपर भिन्न होगी उसमें ये तरीका चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि डिफरेंस अगर सेम दिया गया है, जो ऊपर बड़ी है वो सबसे छोटी बन जाएगी। जो जिसका नंबर ऊपर बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे बड़ी कौन सी होगी? जो सबसे छोटी दिखाई देती है। यानी कि ये 1 नंबर पे होगी, और ये 2 नंबर पे होगी, ये 3 नंबर पे होगी, और ये 4 नंबर पे होगी। यानी कि जो आपको बड़ा दिखाई देता था अब वो छोटा है। वो क्यों छोटा है? क्योंकि ये इम्प्रॉपर भिन्न है, इसका अंश हर से बड़ा है। और जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसमें ये तरीका चेंज हो जाता है। जो छोटी है वो बड़ी होगी, छोटी दिखाई देता है वो बड़ी होगी। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या है? उतरते क्रम। यानी कि सबसे पहले बड़ी होगी, फिर छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी। यानी कि अब देखिए, पहले 13/12 होगी, फिर
15/14 होगी, फिर 25/24 होगी, और फिर क्या होगी 26/25 होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा? आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर ही गलत लिखे हुए हैं, तो यहां पे लिखेंगे 13/12, यहां पे लिखेंगे 15/14। देखिए कौन सी होगी जी? ये होगी उतरते क्रम, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर कौन सा होगा? इसका ही होगा। सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी जाती है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न ये होगी। बिल्कुल क्लियर है? ओके, इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और हम लिखते हैं, उनको सोल्व करेंगे। देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चंस और आगे लिख दिए हैं। 2 क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हमने पीछे देखा था कि अगर डिफरेंस सेम दिया होता है तो उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उनको हमने देख लिया है। मान के चलो अगर डिफरेंस भी सेम नहीं दिया गया है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे, वो देखिए इसमें कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है जी, डिफरेंस कितने का है? सर इसमें तो डिफरेंस कितने का है? इसमें तो डिफरेंस 2 का है जी। इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस 3 का है। इसमें डिफरेंस 1 का है। इसमें डिफरेंस 1 का है। जो अंतर है यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 1 का और यहाँ पर भी 1 का है। अगर अंतर अलग अलग दिए होते हैं तो उस टाइप में आपको क्या करना है? उस टाइप में आपको करना है जो अंतर है उनका एलसीएम लेना है। अंतर कितना है? पहले में अंतर 2 का है, दूसरे में अंतर 3 का है, तीसरे में अंतर 1 का है और चौथे में 1 का अंतर है। तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। सर एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम इनका 6 आएगा। लघुत्तम समावर्तक इनका 6 आएगा। ठीक है, तो इनका अंतर आपको 6 ही बनाना है। 6 कैसे बनाएंगे सर? देखिए यहां पर आपको 9/11 दिया गया है, 10/13 दिया गया है, 11/12 दिया गया है, 12/13 दिया गया है। इसमें 2 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस था 2 का डिफरेंस था, तो इसको अगर 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो 2 का डिफरेंस था अगर 3 से और गुणा कर दें तो इसमें अंतर 6 का बन जाएगा सर। तो इसको आप 6 से गुणा कीजिए। यहां पर देखिए अंतर कितने का है? 3 का है, तो 2 से और गुणा कर दो तो 6 का अंतर बन जाएगा जी। इसमें अंतर कितना है? 1 का, तो 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो। गुणा समझ में कैसे की जाती है? अंतर अगर 2 का है तो 6 से, तो आप यहां पर आप 3 से गुणा कीजिएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 बन जाएगा। यहां पे अंतर 3 का था तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा। यहां पे अंतर 1 का था, 1 गुना 6, यहां पे भी 1 का अंतर है तो 1 गुना 6। अंतर को हमने सेम करना है। अब देखिए सर 9 तिया 27, 10 दूनी 20, 11 छिके 66, 12 छिक 72। क्लियर है? अब क्या होगा, इनमें सर डिफरेंस सेम सेम हो जाएगा। अब डिफरेंस अगर सेम होगा, अगर डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम होने के बाद जो ऊपर बड़ा होगा वही तो बड़ी भिन्न होगी और जो छोटा होगा वही तो छोटी भिन्न होगी। अब इसमें क्या लिखा है? आरोही क्रम। आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि जो संख्या ये है सेकंड नंबर पे, ये सबसे छोटी होगी और फिर कौन सी होगी? ये पहले नंबर पे आएगी, ये दूसरे नंबर पे आएगी, ये तीसरे नंबर पे आएगी और ये चौथे नंबर पे आएगी। ठीक है जी। पहले 10/13, 9/11, 11/12, 12/13। क्लियर है? ऐसे होगा हमारा बढ़ते हुए क्रम। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का हमारे लिए दिया गया है। इसमें भी क्या है? अंतर अलग अलग दिया गया है। अंतर कितना है सर? अंतर तो सर इसमें 4 का है। इसमें कितने का अंतर है सर? 5 का अंतर है सर। इसमें कितने का है? 5 का है। इसमें कितने का अंतर है सर? 4 का है। समझ रहे हो बात को? 7 और 11 में 4 का अंतर, 8 और 13 में 5 का अंतर, 9 और 14 में 5 का अंतर, इसमें 4 का अंतर। 5 4 5 5 4, तो 4 और 5 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम अगर देखेंगे तो होगा सर 20 होगा।
तो यहाँ पे अंतर 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से और गुणा कर देंगे, इसको 20 बन जाएगा। यानी कि इसको आप 5 से गुणा कीजिए, 7 पंजा 35, 11 पंजा 55, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप। आगे देखिए, यहां पर 5 है 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 13 चौका 52। समझ रहे हो, यहां पे मैं 5 से गुणा करूंगा, यहां पे मैं 4 से गुणा करूंगा, यहां पे भी 4 से और यहां पे 5 से। क्यों, यहां पे 4 का अंतर था 20 बनाने के लिए, यहां पर 5 से। ठीक है, 8 चौक 32, 13 चौका 52, 9 चौक 36, 14 चौका 56, 11 पंजा 55, 15 5 75। अब देखिए क्या डिफरेंस सेम 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 है, क्या सभी में 20 20 का अंतर मैंने कर दिया? यस। अगर अंतर सेम कर दिया, अगर अंतर सेम है तो ऊपर जो बड़ी संख्या वही तो सबसे बड़ी होगी, और जो ऊपर जो छोटी संख्या है तो वही तो सबसे छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर भिन्न है। अब देखिए अवरोही क्रम लिख दिया। अवरोही का मतलब क्या है, उतरते क्रम। उतरते में कैसे करेंगे, पहले सबसे बड़ी 55 भाग में 75, फिर उससे छोटी। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चंस इजी हैं? तो ये हो गया आपका उतरते क्रम। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में भाग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल एलसीएम मेथड से आप गुणा कर दीजिए। और इससे पहले जो टाइप की थी उसमें तो क्या है, डिफरेंस ही सेम था, डिफरेंस सेम है तो बिल्कुल 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।